बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, भाइयों, क्या हाल है? सब ठीक ठाक हैं? अल्लाह पाक से उम्मीद करता हूँ कि सब ठीक ठाक होंगे। दोस्तों, देखें, कल ही आपको बताया था कि ब्लैक मंडे के बाद एक हैप्पी ट्यूसडे ज़रूर आता है और आगे चल के आपको बताएंगे कि उसकी क्या लॉजिक थी। और मार्केट आज आप कल आपको कंफर्मली बता दिया था कि मार्केट इंशाल्लाह 1200 1500 पॉइंट 2000 तक भी प्लस मार्केट जाएगी और ज़्यादातर ज़्यादा देर आज मार्केट ग्रीन जोन में ही रही। ठीक है। और थोड़े टाइम के लिए रेड जोन में आई क्योंकि वॉल्यूम नहीं था मार्केट में। उसके बाद अगेन ग्रीन जोन और मार्केट तकरीबन 900 पॉइंट प्लस में बंद हुई। दोस्तों, खबरें देखें, बाज तो सोशल मीडिया पे इतनी नेगेटिव खबरें फैलाई जा रही हैं, इतनी नेगेटिव खबरें फैलाई जा रही हैं। लोग शॉर्ट सेल वगैरह भी कर रहे हैं, जो कि लिवरेज वगैरह पे होता है। बात ये है कि देखें, वो लोग माल बेच के बैठे हुए हैं और कह रहे हैं अब मार्केट इतनी के नीचे चले जाए कि हमको कोड़ियों के भाव माल मिले। तो दोस्तों, ऐसा नहीं होने वाला। बर्फ पिघलने वाली है। ईरान और यूएसए इजराइल का जो है सीज फायर होने वाला है क्योंकि आप यूएसए देखें, अकेला रह गया बिल्कुल। उसकी बात सबने मानने से इनकार कर दिया है। फ्रांस ने, जर्मनी ने, बरतानिया ने, ऑस्ट्रेलिया ने, कनाडा ने, और हत्ता कि आप देखें, जो उसका बड़ा करीबी कंट्री था जिसपे काफ़ी उसका साथ दिया अमेरिका ने, यूक्रेन। यूक्रेन ने तक ने कह दिया भाई अपनी जंग खुद लड़ो, हम नहीं लड़ सकते, साफ। और सीधा इसी तरह से कहा, अबे खुद लड़, हमें क्यों धकेल रहा है। ठीक है, जरा मैंने थोड़ी उस तरह की लैंग्वेज बोली है कि अबे खुद ही लड़, हम क्यों तेरी लड़ाई में पड़े, ऐसे करके जो है ना, अपना यूक्रेन के प्रेसिडेंट ने कहा। तो दोस्तों, अब तो वो अकेला रह गया है और नेतन्याहू जहन्नुम वासिल हो चुका हुआ है। ठीक है ना। तो अब वो एआई के थ्रू वीडियोस लगा रहे हैं बार बार, जी ये देखें ऐसे है, ऐसे है, ऐसे है। दोस्तों, अनकरीब अनकरीब मुझे बहुत उम्मीद है इंशाल्लाह ताला ये ईद के बाद पहले हफ्ते के अंदर इंशाल्लाह सीज फायर हो जाएगा। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। आज के वीडियो की शुरुआत करने से पहले एक अच्छी बात आपके साथ शेयर करते हैं। झूठ से परहेज करो क्योंकि वो आखिरकार तबाह कर देता है। दोस्तों, कहते हैं ना कि एक सच सौ झूठ। आपको एक बात को छुपाने के लिए, झूठ बोलने के लिए 100 बोलने पड़ते हैं और एक दफ़ा ही सच अगर बोल दें तो सारा किस्सा ही ख़त्म हो जाता है और उसमें बरकत ही बड़ी है सच में। और आपके रिस्क में भी इजाफा होता है। झूठ बोलने से रिस्क में कमी आती है। जिन दोस्तों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, बराए मेहरबानी चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जो दोस्त हमारे सिल्वर, गोल्ड और लर्निंग ग्रुप में आना चाहते हैं और इसके साथ पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में अकाउंट खुलवाना चाहते हैं, सामने नंबर चल रहा है, वॉइस मैसेज करके डिटेल हासिल कर सकते हैं। जी दोस्तों, देखो, बात ये है, सबसे पहली बात ये भी बता दूं कि सहूलत अकाउंट की लिमिट बढ़ा दी गई है, 3 मिलियन कर दी गई है। आप दो या दो से ज़्यादा भी अकाउंट खुलवा सकते हैं। तो वो तमाम हजरात जो कोई जॉब नहीं करते या कोई जिनका बिजनेस नहीं है, सिर्फ आईडी कार्ड और अपनी बैंक स्टेटमेंट के साथ अपना अकाउंट खुलवा सकते हैं, सहूलत अकाउंट, और मार्केट में काम कर सकते हैं खुल डुल के। ठीक है, गाइड हम आपको करेंगे, माल आप लो, फ़ायदा आप उठाओ। अल्लाह पाक इंशाल्लाह आप सबके लिए आसानियाँ पैदा करेगा क्योंकि मार्केट काफ़ी डिस्काउंटेड आई हुई है। ठीक है, व्लॉग स्टार्ट करने जा रहा हूँ जी। सबसे पहले मार्केट आज बंद हुई है जी 1,50,016 पॉइंट पे, 837 पॉइंट प्लस। 14,55,38,021 शेयर का काम हुआ जो कि कम था, जिसकी वैल्यू बनती है 14.5 अरब। मार्केट ओपन हुई 1,50,067 पॉइंट पे और हाई गई मार्केट 1,51,503, 2324। हमारा कल का दिया वादा पूरा हो गया अल्हम्दुलिल्लाह। मार्केट लो आई 670 पॉइंट तक और मार्केट जो है वो उसके बाद देखें रिवर्स होके मार्केट 1,50,000 पे मार्केट ने क्लोजिंग दी। 50,016 पे 837 पॉइंट प्लस। मार्केट का प्रीवियस क्लोज था 1,49,178। मुर्शद का पहिया देखें, आज रवा दवा ग्रीन रहा है जी। 57 स्टॉक्स ने बुल का साथ दिया है, 39 ने बियर का साथ दिया है। ठीक है, और अनचेंज जो स्टॉक्स हैं जी वो बहुत थोड़े से रहे हैं, 3। केएससी ऑल शेयर में वॉल्यूम लगा है जी 252.99 मिलियन, 253 कह लें, बहुत कम है। ये 1 घंटे का वॉल्यूम होता है जो काफ़ी स्लिंग हुआ है सिर्फ और सिर्फ जंग के अलावा। दोस्तों, ये आपके सामने वर्किंग जो हमने पेश की थी कि 3 मंडे का, पहला मंडे जो गया है जब से जंग स्टार्ट हुई है, 16,090 पॉइंट गिरी मार्केट।
उसके बाद उसने ट्यूसडे को ही 5,160 पॉइंट डाल दिए। फिर अगले मंडे को 11,015 पॉइंट गिरी और अगले ही दिन उसने 9,696 पॉइंट डाल दिए। तीसरे मंडे को मार्केट गिरी 4,687 और साथ ही उसने फिर 837 पॉइंट निकाल दिए हैं। तो दोस्तों ये इनफ नहीं है, मार्केट अभी कल और परसों भी बढ़ेगी तो ये अपने निकाले हुए पॉइंट सारे पूरे करेगी। आगे जी टॉप वॉल्यूम में बीओपी टॉप पे रहा है जी 32.25 मिलियन का वॉल्यूम इसमें लगा और 77 पैसे की कमी है। ये कैल 14 पैसे प्लस हुआ है जी, इसमें 18.08 मिलियन का वॉल्यूम है। WTL में 17.87 मिलियन का वॉल्यूम है। पेल 12.53 मिलियन का वॉल्यूम है। NCPL 11.83 मिलियन का वॉल्यूम लगा जी। टॉप गेनर में आ जाए तो यूपीएफएल जो है 234 रुपए अपने शेयर में ऐड करने में कामयाब हुआ। नेस्ले 110 रुपए, रफान मेज 64 रुपए 90 पैसे और इंदू 25 रुपए, एवर्ट ने 18 रुपए 31 पैसे ऐड किए। डिक्लाइनर में सबसे ज्यादा कौन से रहे जी? एटलस होंडा 28 रुपए निकाल दिए अपने शेयर से, गाल 15 रुपए निकाल दिए, महमूद टेक्सटाइल 13 रुपए 21 पैसे निकाल दिए, अटक रिफाइनरी 9 रुपए 67 पैसे निकाल दिए, हाई नोन 7 रुपए 83 पैसे अपने शेयर में से निकाल दिए। दोस्तों सेक्टर वाइज अगर परफॉर्मेंस देखें तो कमर्शियल बैंक ने आज सबसे ज्यादा पॉइंट डाले हैं जी 255 पॉइंट, ऑयल एंड गैस 152, पावर जनरेशन 152, इन्वेस्टमेंट बैंक 85, ऑयल एंड गैस 76, उसके बाद है जी टेक्नोलॉजी 50 और सीमेंट ने 43 पॉइंट डाले। सबसे ज्यादा पॉइंट निकाले हैं जी टेक्सटाइल ने 29, इंश्योरेंस 17, फर्टिलाइजर 15, रिफाइनरी 15, केबल एंड इलेक्ट्रिकल गुड्स 9, ऑटोमोबाइल 6.5 और ऑटोमोबाइल बाय पार्ट्स 5.5 पॉइंट। दोस्तों आगे बढ़ते हैं जी, नेक्स्ट सेगमेंट हमारा आगे जी न्यूज डेटा। जी दोस्तों सबसे पहले खबर आपके सामने रखने जा रहा हूं जी, फर्स्ट ऑयल टैंकर क्लियर्स स्ट्रेट ऑफ हॉर्मस आफ्टर चाइनीज बेस्ड पेमेंट अरेंजमेंट। यानी कि अब देखें जी काम क्या हो गया है, अब ट्रंप साहब गए, उनकी छुट्टी, अब जो टैंकर्स ऑयल के जा रहे हैं उसकी पेमेंट हो रही है जी चाइनीज युआन में, यानी कि चाइना छा गया है जी। अब ट्रंप की छुट्टी देखें, फर्स्ट ऑयल टैंकर क्लियर्स स्ट्रेट ऑफ हॉर्मस आफ्टर चाइनीज बेस्ड पेमेंट। ठीक है जी, आप देख सकते हैं अरेंजमेंट्स। अगली खबर है, ईरान सिक्योरिटी चीफ अली लारजानी मार्टायर्ड इन मिसाइल अटैक, इजराइल मीडिया। ठीक है जी, ये इनके ईरान के सिक्योरिटी चीफ थे, वो जो है शहीद हो गए हैं अपना एक इसराइल के अटैक से। आगे आ जाए जी नेक्स्ट, मुस्तफा खामनाई रिजेक्ट्स पीस प्रपोजल, वी विल डिफीट अमेरिका एंड इसराइल। कह रहे हैं जी इसराइल और अमेरिका को हराएंगे हम कोई टॉक शॉक नहीं चाहते अभी। वेरी स्मार्ट पीपल, वेरी हाई IQ, ट्रंप प्रेजेस इरानियन लीडर्स व्हाइल कॉलिंग वॉर अ चेस गेम। जबरदस्त जी, उसने कहा जी बड़ी यानी कि चित कर गया जी, उसको हैरान कर दिया डोनाल्ड ट्रंप को, होना ही होना था माशाल्लाह, अब ऐसा तो फिर होना ही था। अगली खबर है जी ईद गिफ्ट, पंजाब लॉन्चेस मरियम नवाज ईदी स्कीम विद ₹5,000, 5,000 की जो है वो ईदी दी जा रही है जी, इट्स गुड। अगली खबर है अनदर जैको PHEV लाइकली टू लॉन्च इन पाकिस्तान सून, जल्द आने जा रही है जी नया मॉडल। Pakistan's IT export reached nearly $3 billion in 8 months fiscal year 2026। अच्छी खबर, गुड खबर। नेक्स्ट, गवर्नमेंट प्लान्स फ्यूल सब्सिडी फॉर मोटर साइकिलिस्ट रिक्शा ड्राइवर आफ्टर प्राइस हाइक। ठीक है जी, सब्सिडी यानी कि देने की कुछ तैयारी हो रही है, लेकिन अगर IMF मानता है तो पाकिस्तान could lose $3 to $4 billion in remittance amid Middle East conflict। देखें जी, इस दफ़ा आपको पहले ही बताया था कि डेंट पड़ सकता है रेमिटेंसेस के ऊपर। उसकी वजह है कि जो सऊदीया, UAE, कतर, बहरीन गए हुए थे पाकिस्तानी ओवरसीज, वो काम ही उधर देखें हर चीज़ बंद पड़ी है, तो कैसे वो रेमिटेंस पाकिस्तान भेजते, तो ये बड़ा एक नेगेटिव है पॉइंट। PM Shehbaz orders petroleum minister to fix fuel supply and be ready for crisis। वेरी गुड। आगे चलते हैं जी, पाकिस्तान लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग अप बाय
nearly 6% in 7 months of fiscal year 2026। वेरी गुड जी। उसके बाद है जी बरगद फ्रीजियन एग्रो, पीएफ एग्रो, ठीक है जी। एक्सपेंड्स द प्रोडक्शन विद न्यू एग प्रोसेसिंग प्लांट, वेरी गुड। आगे जी गवर्नमेंट कैंसल्स द पाकिस्तान डे परेड। देखें मैं इस चीज़ से थोड़ा इख्तलाफ करता हूँ कि देखें जो अपने शाही खर्चे हैं सिविल गवर्नमेंट जो होती है वो उनको थोड़े कंट्रोल करने चाहिए, और ये परेड्स वगैरह क्योंकि हमारे कौमी त्यौहार हैं ये लाजमी होने चाहिए, ठीक है। इससे कोई फजूल खर्ची नहीं होती, ये पूरी दुनिया को एक इमेज आता है 23 मार्च को भी कि लो जी माशाल्लाह हम जिंदा कौम हैं, पाइंदा कौम है। जी दोस्तों, अगला नेक्स्ट सेगमेंट हमारा आ रहा है जी सेगमेंट नंबर 4, इम्पोर्टेंट अनाउंसमेंट। आज सबसे पहले जो इन्फॉर्मेशन आई है जी डीएलएल की, दाऊद लॉरेंस लिमिटेड, जिसमें जो है सियान और डीएचपीएल जम हो गए हैं, ठीक है। अब एक ही कंपनी इसमें है बनी, डीएलएल। इसका देखिए अगर तो इसका रिजल्ट जो आया ना, इसने मटेरियल इन्फॉर्मेशन यानी कि दी है। एक तो स्प्लिट अनाउंस किया है इसने 110 का, यानी कि जिसके पास 1000 शेयर 1000 होंगे उनको 10,000 शेयर मिल जाएंगे, ठीक है। और मालियत उस 1000 शेयर वाली होगी जो पहले से थे। डिविडेंड भी साथ इसने दे दिए 14 रुपये पर शेयर, और 586 रुपये इसका रेट है। आज 1.61% डाउन बंद हुआ। आगे नेक्स्ट है जी पीक लाइन कंसल्टेंसी की तरफ से हॉलीडे नोटिस आ गए जी। पीएसएक्स विल रिमेन क्लोज 20 और 21 और 22 और 23 मार्च, ये दिन क्लोज रहेगी। एएलएसी का रिजल्ट आया जी, फुल ईयर का रिजल्ट है 2024। 10 रुपये इसकी अर्निंग थी जो कि बढ़ के 84 पैसे हो गई है। 10 पैसे से 84 पैसे अर्निंग कर गया जी, और इसका रेट इस वक्त है जी 11 रुपये 2 पैसे। आउटस्टैंडिंग रिजल्ट। उसके बाद आ जाए जी आरएमपीएल, रफान मेस प्रोडक्ट लिमिटेड। फुल ईयर का रिजल्ट है जी 2024 में 809 रुपये अर्निंग थी जो कि कम होकर 707 रुपये रह गई है। 150 रुपया इसने डिविडेंड दिया पर शेयर, और 16 इसकी एक्स डेट है 16/4, ठीक है जी। और इसका रेट है जी 9,000 रुपया। आगे आ जाए जी जिसका इंतजार था वो लिपि आ गई। सबसे पहले अगर आप देखें फॉरेन कॉर्पोरेट्स नेट सेलिंग पे हैं जी 3.70 मिलियन डॉलर की सेलिंग है। फॉरेनर्स ने कुछ माल नहीं खरीदा, इंडिविजुअल्स ने ओवरसीज पाकिस्तानी स्टिल बाइंग पे हैं जी 0.37 मिलियन डॉलर की, ठीक है। और इसके बाद अगर आप देखें तो इसकी नेट सेलिंग है जी 3.33 मिलियन डॉलर की सेलिंग फॉरेनर्स की, ठीक है। इंडिविजुअल्स उसके बाद अगर आप देखें जी इंडिविजुअल्स ने बाइंग की आज 1.15 मिलियन डॉलर की, कंपनीज ने बाइंग की है 0.25 मिलियन डॉलर की, बैंक्स ने भी बाइंग की है जी 2.89 मिलियन डॉलर की, एनबीएफसी की माइनर सी सेलिंग है 0.01 मिलियन डॉलर। म्यूचुअल फंड ने आज सेलिंग की है जी 4.46 मिलियन डॉलर की। और इसके साथ अगर देखें अदर ऑर्गेनाइजेशन की भी बाइंग है जी 0.53 मिलियन डॉलर की। ब्रोकर्स ने भी बाइंग की है जी 1.27 मिलियन डॉलर की, और इंश्योरेंस कंपनी ने भी बाइंग की है 1.71 मिलियन डॉलर। तो दोस्तों सेलर तो सिर्फ एक ही है, म्यूचुअल फंड, और उधर है फॉरेन कॉर्पोरेट्स, बाकी तमाम इदारे बाइंग पे हैं। कल मार्केट आपकी इंशाल्लाह कल भी लौ माल है जी, लौ माल मार्केट आपकी कल इंशाल्लाह ज़बरदस्त कल भी परफॉर्म करने जा रही है, ठीक है। तमाम इदारे बाइंग पे हैं तो हम भी बाइंग पे होंगे इंशाल्लाह। पीक लाइन कंसल्टेंसी की तरफ से जो हमने लिस्ट तैयार की है 18 मार्च लास्ट ट्रेडिंग डेट, 18 मार्च तक आपके पास जो कल यानी कि कल जो खरीदेंगे परसों एक्स हो जाएंगे। BAPL 1.25 रुपये डिविडेंड है, BOP 1.5 रुपये डिविडेंड है, FABL 2 रुपये डिविडेंड है, HBL 6 रुपये डिविडेंड है, और UBL का डिविडेंड है जी 8 रुपये, ठीक है। ये सारे कल आप शेयर खरीदेंगे तो परसों एक्स हो जाएंगे। हमारी जो रिकमेंडेशन है इसमें BAPL की है, और BOP PIPL और BOP ये दोनों ज़बरदस्त किस्म की आगे मूवमेंट्स भी दिखा सकते हैं। आगे दोस्तों आ जाती है जी कैंडल और मार्केट का तजिया। दोस्तों देखें आज मार्केट अच्छी थी। आपको कल ही बताया था कि
देखें 3 अब हमने ब्लैक मंडे देखे हैं जिसमें कि काफ़ी मैसिव डिक्लाइन आया है जब से जंग स्टार्ट हुई है और मार्केट ने फ्लोर तक लगाए हैं, ठीक है? मार्केट ने स्टॉक्स तो 2-2 250 स्टॉक्स को फ्लोर लगे हुए थे। बहुत ज़्यादा मैसिव प्रॉफिट टेकिंग यानी कि और पैनिक पैनिक सेलिंग देखने में नज़र आई। तो उसके बाद देखिए उसके हाई जो उसके साथ ही ट्यूसडे आते हैं उसमें बड़ा अच्छा रिटर्न भी आया। तो एक्सपेक्टेशन थी टेक्निकली कि बेहतर होगा और उसके अलावा क्रूड ऑयल भी देखें रुकी है, खबरें भी थोड़ी ठंडी हो गई हैं, मामलात आगे बेहतरी की तरफ जा रहे हैं। ओमान में दोबारा से टॉक स्टार्ट हो गई है क्योंकि अमेरिका के जो इत्तेहादी थे वो तो सारे हट गए हैं पीछे। अब ये है कि सिर्फ यूएसए और इज़राइल है जो कि इस लड़ाई को अब आगे चलाएगा। तो अब ये है कि ओमान में दोबारा से मुज़ाकरात शुरू हुए हैं। इंशाअल्लाह ताला ईद से पहले तो नहीं, ईद के बाद इंशाअल्लाह आपको अच्छी खुशखबरियाँ इस हवाले से मिलेंगी, सीज़ फायर के हवाले से। तो टेक्निकली मार्केट देखें आज 1,50,000 वाला साइकोलॉजिकल लेवल मार्केट ने ब्रेक किया, उसकी रेजिस्टेंस को और उसके ऊपर ही क्लोजिंग दी, एक अच्छा साइन है। इसके बाद 1,55,000 और 1,58,000 के इंशाअल्लाह ये 2 दिनों में लेवल है जो मार्केट कवर कर सकती है। ठीक है? तो इस पे नज़र रखें और नीचे जो सपोर्ट एरिया मार्केट के पास 1,47,000 है। कल जो स्टॉक बेहतरीन किस्म की परफॉर्मेंस दिखा सकते हैं इसमें हब पावर कंपनी, निशात मिल, निशात चूनिया लिमिटेड और निशात पावर लिमिटेड, लकी सीमेंट और इसके साथ ओजीडीसी, मारी एनर्जीज़ और एसएनजीपी ये आपको ज़बरदस्त किस्म की परफॉर्मेंस दिखा सकते हैं। और छोटे स्टॉक में एएलएसी जिसका कि रिज़ल्ट आई बहुत अच्छा आया है, 10 पैसे से 84 पैसे इसकी अर्निंग आई है एनुअल में और अच्छा कंसिडर किया जा रही है। और इसके साथ-साथ एलएसईसीएल और इसके साथ छोटे स्टॉक में आप जो देख सकते हैं कोसम और यूसर वीविंग ये अच्छी परफॉर्मेंस दिखा सकते हैं। तो दोस्तों बात ये है, सिंपल सी बात ये है कि इन्वेस्टमेंट पर्पज़ पे हम काम करते हैं। थोड़ा-थोड़ा नीचे करके जब डिप आती है माल हमने उठाया होता है, जब मार्केट बढ़ती है तो हम लोग तो साथ-साथ प्रॉफ़िट भी उठाते हैं, ठीक है? तो इंशाअल्लाह ताला जो है घबराना नहीं है कि लोग बड़ी नेगेटिव खबरें फैला रहे हैं, पूरा सोशल मीडिया भरा पड़ा है माल बेच के, अब ग्रुपों में बैठ के मार्केट को चाह रहे हैं कि गिरे, बहुत ज़्यादा गिरे। शॉर्ट सेल कभी मारते हैं, कभी नेगेटिव रूमर फैलाते हैं, लेकिन असल में वो ना होना वही होता है जो मेरिट के मुताबिक मार्केट का चलता है और मंजूर खुदा होता है। ठीक है? तो इंशाल्लाह ये जितनी मर्ज़ी नेगेटिव खबरें फैलाते रहें, मार्केट आपकी ईद से पहले भी बेहतर है, ईद के बाद भी आपकी अच्छी खबरों के साथ मज़ीद बेहतर होगी। तो दोस्तों ये एक एजुकेशन पर्पज़ वीडियो थी, नॉट बाय सर कॉल। कुछ भी खरीदना है या बेचना है अपनी मर्ज़ी करनी है। दुआ में याद रखिएगा। आपका दोस्त आमिर शहजाद। अल्लाह हाफ़िज़।